ज़्यादातर स्टूडेंट का कहना होता है कि वो एग्ज़ाम से पहले अच्छे से पढ़ाई करते हैं और हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के वक्त पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। लेकिन उनकी कक्षा के बाकी के स्टूडेंट एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाकर टॉप कर जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाते हैं? क्या आपको भी पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद नहीं रहता? यदि आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। पढ़ा हुआ याद न रहने के वैसे तो कई कारण होते हैं, जैसे कि पढ़ाई के अंदर रुचि ना होना, बिना टाइम टेबल के पढ़ना, इसके अलावा एग्ज़ाम के डर से याद रखना। इस तरह के कई कारणों की वजह से पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता है। तो दोस्तों, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज इस वीडियो के आखिरी तक आप पढ़े हुए विषय को लंबे समय तक याद रखने के तरीकों को जान पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिसको अपनाकर आप पढ़े हुए को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। टिप नंबर 1, अपने विषय को अच्छे से समझें। पढ़ाई करने से पहले आपको सबसे पहले एक बात याद रखना है कि जिस भी विषय को पढ़ रहे हैं उस विषय से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और आप उस विषय को बिना सोचे या समझे पढ़ते हैं तो आप न तो उस विषय को याद कर पाते हैं और ना ही उस विषय के अंदर आपकी रुचि होती है। आपको पढ़ाई करने से पहले उस विषय के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च करने के लिए आप ऑनलाइन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टीचर से भी सलाह ले सकते हैं और अपने साथियों से भी इस विषय में सलाह ले सकते हैं। जब आप पूरी रिसर्च के साथ एक विषय पर पढ़ाई करते हैं तो आप देखते हैं आपकी रुचि भी उस विषय में बढ़ने लग जाती है और आप आसानी से पढ़े हुए को लंबे समय तक याद रखते हैं। टिप नंबर 2, पढ़े हुए को लिखें। रीड एंड राइट। पढ़े हुए को लंबे समय तक याद रखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक तरीका यह है कि आप जो भी पढ़ते हैं उस विषय को ज़रूर लिखें। इस बात को सुनकर बहुत से स्टूडेंट के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम जिस विषय को पढ़ रहे होते हैं उस विषय को लिखना थोड़ा कठिन होता है। तो फिर इसका जवाब है कि आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, अगर वो कठिन से कठिन भी है तब भी आप उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। उस सब्जेक्ट को अपने शब्दों में लिखकर उसके नोट्स तैयार कर सकते हैं। यदि आप पढ़े हुए को लिखते हैं तो आप टॉपर स्टूडेंट की गिनती में आते हैं। अध्यापक की नज़रों में आपकी एक अलग इमेज बनती है। और लिखने का एक और फ़ायदा होता है कि आप विषय को रटते नहीं बल्कि समझकर लिखकर याद करते हैं। टिप नंबर 3, एक्सरसाइज करें। जब भी आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि आपका मस्तिष्क पूरी तरह से तरोताज़ा हो जाता है। आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आपके ऊपर से मानसिक दबाव पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी तरह की एक्सरसाइज करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं तो आपको आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, जिसकी वजह से आपके सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। मानसिक विकास होता है, मानसिक तनाव कम होता है, शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। यदि आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपको अनेकों फ़ायदे मिलते हैं। इसलिए हर दिन किसी न किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। टिप नंबर 4, समय समय पर खुद का अवलोकन ज़रूर करें। ज़्यादातर स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, हर सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से तैयार करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि जब भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं तो खुद का अवलोकन या ऑब्जर्वेशन नहीं करते। ऑब्जर्वेशन का मतलब है आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का एक टेस्ट लें और उस टेस्ट में सभी सवाल लिखें, उन सवालों के जवाब दें। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते, इसके अलावा आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। इसको हल करने पर आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने बात की है कि पढ़े हुए को लंबे समय तक याद कैसे रखें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।